तो मैं समझना चाहूँगी, जैसे आप बोल रहे हो कि आप हीलिंग करते हो थ्रू तंत्र, राइट। तो आप उसको समझाओगे कि कैसे करते हो, क्या प्रोसेस देखो, रहता है? क्योंकि पास्ट लाइफ हमने एक एपिसोड किया था, तो तब मैंने इस बात को बैठकर समझा कि पास्ट लाइफ के थ्रू भी हीलिंग होती है, ट्रॉमास के थ्रू ट्रॉमा से बाहर निकाला बाहर जाता है, निकाला क्योंकि जाता जो है। चीज़ हम पीछे छोड़ आते हैं, क्योंकि मैं भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। तो वो कैसे डिफरेंस है पास्ट लाइफ और तंत्र? पास्ट लाइफ में आप चीज़ों को ढूंढ के फिर उनसे लेकर आते हो, लेकिन तंत्र में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज की। और पास्ट लाइफ में तो जो आप पीछे छोड़ कर आए, आपको उसको क्लियर करना है, उस फोबिया को हटाना है, ठीक है। या कुछ जो आपका पास्ट में रह गया, उससे कॉर्ड कटिंग करके आप आगे आते हैं और फिर आप आगे चलते हैं। लेकिन तंत्र में ऐसा होता है कि इसी लाइफ में जो आपने चीज़ें की या आपके ऊपर किसी ने की, उससे आप प्रभावित हैं, तो वो तंत्र हीलिंग से भी ठीक की जाती हैं। तो आप ये कह रहे हो जो नजर लगना होता है या जो हाँ, काला जादू होता काला है जादू होता है, वो तंत्र के थ्रू हीलिंग भी होता है? हाँ, तंत्र के थ्रू हीलिंग में होता है। इसमें हम बहुत सारे मंत्र होते हैं, जिसमें अपना बंधन करना सिखाती हूँ, जिसके अंदर चीज़ों को काटना सिखाती हूँ। और ये शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र दोनों के साथ में होता है। शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र क्या होते हैं? शाबर मंत्र जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, जिसे स्वयं शिव जी के द्वारा बनाया गया, गुरु मच्छिंद्र नाथ के द्वारा बनाया गया, गुरु गोरखनाथ के द्वारा बनाया गया। ये साबर मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, पहले मंत्र से ही ये काम करने लगते हैं। अच्छा, वैदिक तो ये तंत्र मंत्र से? हाँ, वैदिक मंत्रों में आपको एक पर्टिकुलर सीमा तक पहुंचना होता है और उसका अनुष्ठान करना होता है। जैसे जो मैंने वैदिक में किया, जैसे मैंने माँ बगलामुखी का आपको कहा, तो वैदिक में जो करते हैं उसके अंदर एक सीमा होती है। जैसे 1.25 लाख का एक अनुष्ठान करना है, फिर उसके दशमांश का हवन करना है, तर्पण करना है, मार्जन करना है, तो वो एक अलग विधि हो जाती है। अलग-अलग लेवल्स अलग अलग लेवल्स हैं उसके। और जो शाबर मंत्र होते हैं वो 11 माला के अंदर आपके सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, और मगर वो हर कोई पहले नहीं ही कर पाता? नहीं, उसको देने के लिए गुरु चाहिए। अच्छा। किसी भी मंत्र को देने के लिए गुरु जरूरी है, और वो ही गुरु वो मंत्र करा सकता है जिसने उस मंत्र को पहले किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को वो रास्ता बता सकते हो जिस पे आप पहले गए हो। आप गूगल से देख के किसी को नहीं बता पाओगे कि यहाँ से जाओगे तो ये आएगा, वो आएगा, तो वो डायरेक्शन निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर चले हो ना, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ क्या क्या परेशानी आने वाली है, क्या क्या अड़चन आने वाली है। तो आप अपने जो आपका सीखने वाला होगा, जो आपका शिष्य होगा, आप उसको पहले से ही बता दोगे कि बेटा जब ये साधना करेगा शारीरिक ये कष्ट आ सकता है, ये चीज़ ऐसे डरा सकती है, ये परेशानी आएंगी, ये चीज़ तुमसे ये मांगेंगी, ये चीज़ नहीं देनी है, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। डूज और डोंट्स वही बता सकता है जो पहले उस मार्ग पर चला हुआ होगा। तो तंत्र हीलिंग जो सिखाती भी हूँ या जो करती भी हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तंत्र के द्वारा घर के दोष भी समाप्त किए जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं वास्तु भी करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि ग्रह दशा ऐसी होती है, घर का वास्तु ऐसा होता है कि तंत्र क्रिया भी बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाती है, तो वो भी चीज़ें हटाई जा सकती हैं। तंत्र के द्वारा आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर वही क्लॉज, जब तक आपकी मंशा अच्छी होगी करने की, तब तक तंत्र भी आपका सार्थक रहेगा। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।